हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। और धनतेरस की और दीपावली की आप लोगों को खूब सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो, सभी के घर में खुशियां लेकर आए। आज चलते हैं हम दीपावली की सरल पूजा विधि आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आप लोगों को पूजा करनी है वहाँ पे साफ़ सुथरा कर लीजिए। फिर उसके बाद चौकी में करनी है, अलमारी में करनी है तो आसन ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे पहले चौकी रख लेंगे, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के फिर हम चावल का सात्विक बना लेंगे। इस बना लेना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो उसके पहले हम जहाँ पे हमें गणपति और लक्ष्मी जी का विराजमान करना है तो वहाँ थोड़े से अक्षत और फूल रख देंगे। उसके बाद में अष्टदल कमल बनाएंगे चावल की ढेरी का। नहीं बना पाते हैं तो आप चावल की ढेरी से भी बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। उसके बाद में हम कलश की तैयारी करेंगे। कलश में सबसे पहले हम बना लेंगे शाश्वत बना लेंगे, सात्विक बना लेंगे। फिर इसके बाद में कलावा उसमें हम लपेट देंगे। 3 बार कलावा लपेटने के बाद में उसमें हम डालेंगे सुपारी, रुपया, चावल, फूल, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सब हम उसमें कलश में हम डाल देंगे। उसके बाद में हम कलश को चावल के ऊपर से कटोरी पे रख देंगे। उसमें नारियल के ऊपर हम टीका और रोली कलावा से लपेट के उसके ऊपर हम रख देंगे। उसके बाद में गणपति जी को विराजमान करेंगे, लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। जल से सबसे पहले हम गणपति और लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में शुद्धिकरण कराने के बाद में जो भी है इसमें हम फूल वगैरह हैं वो हम सब चढ़ा देंगे, टीका वगैरह लगा देंगे। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ आते हैं दीपावली में सरस्वती और ग्वालिन आती हैं। हाँ, ये हमारी हैं ग्वालिन। तो ग्वालिन को भी वही जगह पे विराजमान करेंगे। और ये हमारी हैं सरस्वती जी। सरस्वती जी को भी हम विराजमान कर देंगे। सरस्वती को भी विराजमान करने के बाद में हम जोत जलाएंगे। जो दीपावली के दिन में अखंड जोत जलानी होती है, क्योंकि लक्ष्मी के सामने पूरा दिन अंधेरा नहीं करना होता है। तो पूरा दिन हम जोत जलाते, पूरी रात जोत जलाएंगे अखंड जोत। तो माता जी के, लक्ष्मी जी के सामने ही रखना है। उसका मुख जो जोत का होता है लक्ष्मी की तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में हम गणपति जी को उड़ाएंगे कलावा वस्त्र के रूप में उड़ाएंगे। फिर उसके बाद में हमने जनेऊ गणपति जी को समर्पित कर दिया है। और माता रानी की चुन्नी तो आज के दिन, दीपावली के दिन ज़रूर से ज़रूर आप लोग भी लाइए नई खरीद के। अगर वस्त्र हो तो वस्त्र लेके आइए, उड़ा दीजिए। उसके बाद में जो भी आप धनतेरस को सोना चांदी बर्तन, पीतल के बर्तन, जो भी आपको लाना होता है वो भी हम सभी दीपावली वाले रात को जो पूजा होती है सब में समर्पित करते हैं। और ये हमारा चांदी का सिक्का है। अगर नहीं ला पाते हैं तो आपका पुराना कोई रखा हो तो आप पुराना भी स्थापित कर सकते हैं। पुराने बर्तन नहीं होते हैं, नए बर्तन लाने चाहिए। लेकिन जो सोना चांदी नहीं हो सकता ख़रीदने की तो आप पुराना जो भी हो आपके पास में, सिक्का, सोना, कान के कुछ भी हो, आप रख के पूजा कर सकते हैं। सभी को हमने टीका लगा दिया है। और सबसे बड़ा महत्व होता है खील और बतासे का। तो सबसे पहले जो भी आप बर्तन लेके आए उसमें खाली बर्तन स्टील के तो खाली लेके नहीं आना चाहिए, उसमें खील वगैरह डाल के घर के अंदर लाना चाहिए। तो अब माता जी को हम समर्पित करेंगे पान सुपारी, लौंग, इलायची। माता जी के सामने सब समर्पित कर देंगे। गोमती चक्र है, 2 हाथ तो 2 रखिएगा, जो भी आपके पास में आप रख सकते हैं। उसके बाद में चक्र रखेंगे। गोमती चक्र रखने के बाद में कौड़ी रखेंगे। और धनिया का सबसे बड़ा लक्ष्मी जी का होता है, तो लक्ष्मी जी के धनतेरस को धनिया लेके आते हैं, लक्ष्मी जी को ज़रूर चढ़ाएंगे। तो धनिया हो गया और खील बतासे हो गए। हमारे गट्टा भी चलता है तो गट्टे भी रख देंगे, खील बतासे रख देंगे और 2 हल्दी रख देंगे लक्ष्मी जी के पास में। ये सब हमारी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम रखते हैं। क्योंकि धन लक्ष्मी पोटली भी इसी से हम लोग बनाते हैं। तो हमने पहले से बना के रखी है। जब पूजा पूरी हमारी संपन्न हो जाएगी तब हम लास्ट में धन पोटली भी चढ़ाएंगे। और 7 धनों का अन्न का होता है तो हम लोग भी और 7 प्रकार के अनाजों को भी हम समर्पित करेंगे। उसमें धनिया भी शामिल है। आप कुछ भी लग सकते हैं, जौ, बाजरा, चना, चने की दाल, कुछ भी आप ले सकते हैं। धान, ये तो सारी दालें जो होती हैं घर में सब उपलब्ध होती हैं। इससे ये होता है ना कि अगर माता जी को हम चढ़ाएँगे तो भगवान लक्ष्मी माता किसी के यहाँ भी धन की कमी ना हो
और खाने की कमी ना हो, अन्न धन सब भरा रहे, इसीलिए समर्पित करते हैं। अगर नहीं भी हो पाता तो कोई बात नहीं, जो है आप श्रद्धा भाव अपनी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और दक्षिणा चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी को। दक्षिणा से ये होता है ना कि जो कमी रह गई वो पूरी हो जाती है। और काले तिल हम जोत में डाल देंगे, जो अखंड जोत जलाएंगे उसमें डाल देंगे, अच्छा होता है। क्योंकि जैसे तिल छिटकते हैं वैसे भी हमारे कष्टों का दूर होता है। तो धूप बत्ती कर देंगे। उसके बाद में सुगंधित माता लक्ष्मी जी को ज़्यादा पसंद है, तो इसके बाद में हम गणपति जी को लड्डू का भोग ज़रूर लगाएंगे। इसलिए आप लड्डू को घर में बनाए या बाहर से लाएं, लड्डू का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। फिर उसके बाद में करेंगे माँ लक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। लोग कहते हैं कि मैंने सुना कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि लक्ष्मी की आरती करने से लक्ष्मी चली जाती हैं। वो तो अपने प्रेम भाव से हम लोग लक्ष्मी को आगमन करते हैं, बुलाते हैं। और 5 या 7 दीपों का होता है, तो मंदिर में आप 5-7 दीपक जला सकते हैं। और हाथ में पुष्प लेकर अपनी माता लक्ष्मी से विनती करना है कि हे माता रानी, हमारे घर में विराजमान होइए, जो कष्ट हों दूर करिए, मेरे बच्चों के जो भी संकट हैं आप दूर करिए। जो हमारी सारी पूजा जब संपन्न हो जाती है, उसके बाद में लास्ट में जो मैंने धन लक्ष्मी पोटली बनाई है, उसमें यही सब कौड़ी है, कमलगट्टा है, सुपारी है, चांदी का सिक्का है या सिक्का है, आप गोमती चक्र हैं, कौड़ी हैं, ये सब डाल के आप पोटली बना सकते हैं। और लास्ट में जब पूजा संपन्न हो जाए तो माता लक्ष्मी के पास में आप रख दीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन उसको उठा के आप जहाँ रखते हैं अपनी तिजोरी में, जहाँ भी सामान रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।